नमस्कार। 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 का रन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पीएम मोदी आज अयोध्या पहुंचकर एक तीर से कई निशाने साधे। करीब 16,000 करोड़ की सौगात देकर पीएम मोदी ने विपक्ष की राजनीति को तबाह और बर्बाद कर दिया। पर विपक्ष जो है वो सीट शेयरिंग पर ही फंसा है। पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र, दिल्ली से लेकर पंजाब, बिहार से लेकर हर राज्य में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। हर पार्टी अब अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। इस बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर हमला बोला है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। विपक्ष की बौखलाहट पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विपक्ष की राजनीति, विपक्ष की बौखलाहट पे चर्चा करेंगे, पर आज पीएम मोदी ने अयोध्या से कैसे विपक्ष की राजनीति को तबाह और बर्बाद कर दिया। देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी फुल फॉर्म में थे और अयोध्या कोई उत्तर प्रदेश का एक शहर नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से अयोध्या के इर्द गिर्द जो लकीर खींची है, आपने देखा होगा किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में तमिलनाडु को जोड़ा, कर्नाटक को जोड़ा, केरल को जोड़ा और लता मंगेशकर चौक वो एक आइडेंटिटी बन गया। महाराष्ट्र को भी जोड़ लिया, बिहार को भी, दरभंगा के लिए भी वहां से ट्रेन। पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या कर दिया। और सबसे बड़ी चीज, उन्होंने कहा कि 22 तारीख को जिस तरह से लंका से जीत हासिल करके वापस अयोध्या आए थे तो दिवाली मनाई गई थी, तो 550 साल के बाद वापस रामलला स्थापित होने वाले हैं, तो उस दिन भी दिवाली मनाई जाएगी। लेकिन ये दिवाली बहुत महंगा पड़ने वाला है विपक्ष को। कारण उस दिन इन लोगों को घर के बाहर जाकर के देखना चाहिए कि राम मंदिर को लेकर के जो तमाम बातें की जा रही थी, देश की जनता उनके साथ है या नहीं है। अगर देश भर में जश्न मनाया गया, दिवाली हर घर में मनाई गई, तो समझिए विपक्ष का पत्ता साफ हो गया। बिल्कुल, 22 जनवरी तो विपक्ष के लिए बहुत दिक्कत देने वाला दिन होगा। लेकिन आज जो पीएम मोदी ने ट्रेलर दिखाया है, उससे विपक्ष के अंदर कितनी बौखलाहट है। देखिए, ये विपक्ष जो है, जितनी पार्टियां हैं विपक्ष के अंदर, या फिर जो पार्टियां जुड़ती है पहले से, जो पीएम मोदी के साथ थी या फिर अब विपक्ष के साथ हो जाए, इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये लोग राजनीति के नए खिलाड़ियों की तरह बिहेव करने लगते हैं, व्यवहार इनका हो जाता है। अगर इतना बड़ा आयोजन है, एक वैचारिक जीत है, वैचारिक जंग में बड़ी जीत है। पीएम मोदी ने हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म की परिभाषा जो पहले से गढ़ी गई थी, उसको बदल के रख दिया है। लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस नए तरीके को। तो आप इसका विरोध कैसे कर सकते हैं अगर आप सही राजनीति करना चाहते हैं तो। लेकिन इन लोगों को चिढ़ पीएम मोदी से है, वो चिढ़ जो दिख रहा है भगवान राम से भी है। और अगर हिंदुस्तान में रहकर भगवान राम से चिढ़ोगे, पीएम मोदी से चिढ़ोगे, अब राम राज से भी चिढ़ोगे, तो आपको तो रावण राज के सराहना करने वाले लोगों में गिनती की जाएगी। तो इसके बाद आपकी तुलना राक्षसों की फौज से हो सकती है। भगवान राम की नगरी है ये अयोध्या, और वहां पर आप विरोध करने के नाम पर क्या कर रहे हैं? विरोध करने के नाम पर आप मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि अब तुम लोगों से, यानी कि राक्षसों की जीत नहीं हो सकती है, अब जीत होगी सनातनियों की। इसलिए एक साथ जो आज से शुरू हुआ है और 22 तारीख तक नहीं बल्कि 2024 तक ये लगातार चलता रहेगा। परेशानी विपक्ष की इसी बात को लेकर जी, और परेशानी का आज नतीजा भी देखने को मिला, क्योंकि जब पीएम मोदी अयोध्या में थे तो राहुल गांधी ने एक गंदी हरकत की है। दरअसल अब आपको राहुल गांधी का एक ट्वीट दिखाते हैं, जिसमें राहुल गांधी ने रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट के साथ सेल्फी बूथ स्थापित करने को लेकर निशाना साधा है। फोटो ट्वीट किया राहुल गांधी ने और लिखा है कि गरीबों की सवारी, भारतीय रेल के हर वर्ग का किराया बढ़ाया गया, किराए में बुजुर्ग को मिलने वाली
छूट तक खत्म कर दी गई, प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाए गए, निजीकरण के द्वार खोल दिए गए, जनता की मेहनत की कमाई से निचोड़ा जा रहा है ये पैसा। क्या सेल्फी स्टैंड बनाने के लिए था? भारत की जनता को क्या चाहिए? सस्ता गैस सिलेंडर एवं सुलभ रेल यात्रा या शहंशाह के बूथ के साथ तस्वीर? राहुल गांधी की बौखलाहट पे क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी हर दिन ये साबित करते हैं कि वो कोई लीडर नहीं बल्कि एक इंटरनेट सोशल मीडिया ट्रोल है। ये नेता की हरकत है। ये कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता करे तो बात समझ में आती है। जो काम छोटे स्तर के कार्यकर्ता को करना है वो कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा लीडर जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है वो कर रहा है। पलट के कोई सवाल पूछ दे तो मुंह से आवाज नहीं निकले। 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने रेलवे की क्या हालत की, एक आप ये समझिए पूरा बर्बाद करके रख दिया रेलवे के सिस्टम को। आज आप एक पोस्टर निकाल रहे हो। आपको राजनीति करने नहीं आती है तो ये न्यू ईयर मनाने के लिए थाईलैंड चले जाइए, यूरोप चले जाइए। टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी देश का भी? इस तरह के ट्वीट करने से कांग्रेस पार्टी को फायदा हो जाएगा? भाई पोस्टर में आपने क्या लगाया? गैस सिलेंडर। प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि 12 करोड़ लोगों के पास यह गैस सिलेंडर आज गया। उज्ज्वला योजना एक योजना इस तरह की बता दे कांग्रेस पार्टी जिसे सही सलामत इन लोगों ने इस देश में अप्लाई किया हो। इतने दिन तक सरकार रही, नेहरू की भी रही, इंदिरा गांधी की भी रही, राजीव गांधी की भी रही, नरसिम्हा राव की भी रही और सोनिया गांधी की भी रही। वो ठीक है, अलग बात है कि कठपुतली प्रधानमंत्री था मनमोहन सिंह। तो ये इस दौरान आपने एक ऐसा कोई मास लेवल का प्लान जो आपने योजना बनाई हो और उसको अक्षरशः जमीन में उतारा हो। आपको बोलने के लिए कम से कम ये सोचना चाहिए कि एक उंगली आप इधर उठाओगे 3 उंगलियां आपकी तरफ नजर आएगी। अब रेलवे स्टेशन के ऊपर यात्री सोए हुए हैं, कम से कम साफ तो है। कांग्रेस के जमाने में तो सफाई भी नहीं होती थी। और ये इसलिए है कि ये चीज राहुल गांधी समझेंगे नहीं, क्योंकि ये तो बचपन से लेकर अब तक कभी ट्रेन में सफर किया नहीं। इसको तो रूट भी नहीं मालूम होगा कि कौन सी ट्रेन किधर जाती है, किस रास्ते होकर के जाती है। कुहासे का समय है, ट्रेन से लेट चलती है तो प्लेटफॉर्म पे लोगों को इंतजार करना पड़ता है। 8-8 घंटे 9-9 घंटे ट्रेन से लेट हो रही है, सिस्टम की वजह से नहीं, वेदर की वजह से। कई ट्रेन जो है वो इनको मालूम ही नहीं है कि देश कैसे चल रहा है, कैसे ये सिस्टम जो है यहाँ हिंदुस्तान के अंदर फंक्शन करता है। और बकवास करने के लिए ट्रोल के माफी का आपने ट्वीट कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो क्या राहुल गांधी के पास मुद्दे खत्म हो गए हैं तभी इस तरह के मुद्दे वो उठा रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी के पास मुद्दे नहीं खत्म हुए बल्कि उनकी बुद्धि खत्म हो चुकी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में एक परंपरा रही है, अपढ़ और पढ़ा लिखा, समझदार और बेवकूफ, ये अलग अलग शब्द हैं, लेकिन साक्षर और निरक्षर बताया गया यहां पर कांग्रेस की सरकार के बाद से। यानी कि जो अक्षर पढ़ सकता है वो साक्षर है, लिख सकता है वो साक्षर है, नहीं लिख सकता वो निरक्षर है, लेकिन वो अनपढ़ नहीं होता। आप गांव-गांव में जाके देखिए, कई ऐसे निरक्षर लोग रहेंगे जो इतने समझदार बुद्धिजीवी हैं कि वो भारतीय राजनीति की गहराइयां बता सकते हैं। रामचरितमानस के दोहे श्लोक सब याद हैं उनको। ये बात यहां के लिए परंपराओं में है। राहुल गांधी के साथ क्या है कि ये डिग्री तो ले लिए लेकिन समझदारी का विकास नहीं हुआ। कम से कम ये समझना चाहिए, डॉक्टर साहब ने कहा एक उंगली उठाओगे 3 उंगली तुम्हारे तरफ उठेगी। ये तो प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री का पोस्टर नहीं लगेगा, उनके कटआउट नहीं लगेंगे किसी योजना के साथ, तो फिर किसका लगेगा? लेकिन सोनिया गांधी क्या थी मनमोहन सिंह की सरकार में? ये जो सोनिया गांधी को हर जगह घुमाते फिरते थे, विधानसभा का उद्घाटन है सोनिया गांधी जाएंगी, हर जगह पोस्टर में सोनिया गांधी का फोटो होगा, मनमोहन सिंह से बड़ी फोटो, हर जगह पर
जो एडवर्टीजमेंट निकलता था अखबारों में, पेपर में, वहां पर मनमोहन सिंह से ज्यादा बड़ी फोटो सोनिया गांधी की होती थी। ये शर्म करना चाहिए। राहुल गांधी इतिहास को पढ़ें, देखें, समझें। या फिर अभी जो ये इंडी अलायंस बना के रखा है, अगर राहुल गांधी जो ये हरियाणा में पहलवानों के साथ जाते हैं, वहां पर किसानों के साथ या प्लम्बर के साथ, दिल्ली में एक बार घूम कर देख लें और बता दें कि अरविंद केजरीवाल बसों में फोटो की जरूरत क्या है, कैलाश गहलोत के साथ भी। ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नहीं है। एक एक चौक चौराहे पे अरविंद केजरीवाल के 2500 ऐसे बड़े बड़े पोस्टर मिल जाएंगे। कभी राहुल गांधी ने यह सवाल उठाया? ये जो विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो ये फ्रस्ट्रेशन का लेवल दिखाता है। और खुद अभी हाल ही में ट्रेन की यात्रा भी की थी, तब तो बड़ा तारीफ कर रहे थे। बिल्कुल, ये समझना चाहिए इनको कि जो विकास है वो विकास अगर 9 साल में जितना हुआ है उसकी तुलना करोगे उससे पहले से, ग्रोथ जो होता है वो पहले की बनाए हुए प्लेटफॉर्म के आधार पर होता है। तुमने बेड़ा गर्क करके रखा, उसको यहां तक पहुंचाया गया है। अभी सरकार बदलेगी नहीं, अभी इनके अगली पीढ़ी को भी देखना होगा कि कैसे विकास होती है। इंतजार करें, 20 साल 25 साल तक कांग्रेस के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। हालांकि इस फोटो और ट्वीट का मुंहतोड़ जवाब बीजेपी की तरफ से जरूर आएगा। जाते जाते एक रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे, क्या कुछ चल रहा है विपक्ष में सीट शेयरिंग को लेकर? कहां मामला अटका है? कुछ चल ही नहीं रहा है। जैसे कोहरे में ट्रेन जो है किसी अज्ञात जगह पे लग जाती है, वही हाल इस इंडी अलायंस का हो गया है। ऐसे कोहरे में तो एक्सीडेंट भी बहुत बुरा हो जाता है। एक्सीडेंट तो होने वाला है। जनवरी के फर्स्ट वीक तक मेरी इस बात को याद रखिएगा, एक्सीडेंट होगा। ये इंडी अलायंस 28 पार्टियों वाला वो नहीं रहेगा, सब अपने अपने रास्ते जाएंगे। क्यों? सड़कों पे गाली गलौज शुरू हो गया है। अब आप देखिए, कोई किसी को कह रहा है छुटभैया नेता है, सड़क छाप नेता है, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए। संजय राउत के बारे में आज मुंबई कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि भाई आप खामखा, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, तुम्हारे पास लोग नहीं है, और अभी जुम्मा 4 दिन हुआ नहीं है, कभी तुमने चुनाव लड़ा नहीं है, और तुम 138 साल पुरानी पार्टी को नसीहत देते हो, तुमको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए। पहली चीज। उधर बंगाल में निकल गई तलवार। कैपिटल टीवी के दर्शकों को लगातार हम लोग शुरुआत से कह रहे हैं कि ये जो अधीर रंजन चौधरी है वो नहीं मानने वाले। उन्होंने कह दिया कि ममता बनर्जी के साथ नहीं जाएंगे। अब हम तो अपना अपना चुनाव लड़ेंगे, अब कौन आता है कौन जाता है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। ममता बनर्जी भी कह रही है कि सारे देश में अलायंस होगा, बंगाल में अकेले हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। कारण क्या है? कारण बहुत ही सिंपल है। ये अलायंस इसलिए टूटेगा, सब लोगों को ये लग रहा है अंदर अंदर जो है वो रसगुल्ले फूट रहे हैं कि कहीं मामला बिगड़ा तो 90s की तरह तो नहीं हो जाए कि कहीं कोई भी धक्का खा करके प्रधानमंत्री बन जाता था। ये देश, ये लोग इस तरह से नहीं बर्बाद किए हैं। चाहे बीपी सिंह हो, चंद्रशेखर हो, आईके गुजराल हो, देवगौड़ा हो, इन लोगों के पास क्या 10-15 भी थे क्या? अपने धक्का धुक्की दे करके, ब्लैकमेलिंग करके पिछले दरवाजे से कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए। भाई आईके गुजराल क्लासिक एग्जाम्पल, एक सांसद इसके साथ नहीं और प्रधानमंत्री बन गए। तो इन लोगों को लगता है कि ये जो गठबंधन है ज्यादा से ज्यादा सीटें आ जाए, 15-20 सीटें आ जाए हमारे पास, बस अपना काम हो जाएगा, फिर बाद में देश जाए भाड़ में, हम लाल किले पे जो है झंडा फहराते हुए नजर आए। तो राजीव सर, गठबंधन में तो सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पा रही है, तो क्या अब अलग अलग दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है? बिल्कुल बना रहे हैं। कांग्रेस खुद कंफ्यूज है इस बात को लेकर। कांग्रेस के अंदर 3-4 बैठकें होने वाली हैं। पिछले दिनों भी राहुल गांधी ने बुलाकर सबको बताया, भूपेश बघेल, ये अशोक गहलोत, मोहन प्रकाश, सलमान खुर्शीद, सबसे बात की कि आप अपने अपने अलग अलग स्टेट लीडरशिप से बात कीजिए कि अगर जरूरत पड़े सरेंडर करने की, मतलब बंगाल में हम ममता को सपोर्ट कर दें, दूसरे राज्यों में अगर उसी तरीके से लीडरशिप को सपोर्ट करते रहे दूसरी पार्टियों के, तो क्या हमारी पार्टी टूट जाएगी? क्योंकि वहां के जो कांग्रेस के नेता हैं वो आपके साथ क्यों बने रहेंगे अगर वहां वो चुनाव ही नहीं लड़ सकते? तो समस्या इस बात को लेकर है कि कांग्रेस को लगता है अगर एकजुटता दिखाए तो पार्टी टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, अलग अलग स्टेट में विद्रोह हो जाएगा, और इसलिए
समस्याएं बड़ी गंभीर हो चुकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का ही। धन्यवाद। तो कांग्रेस पार्टी से लेकर पूरा विपक्ष बौखला गया है और पीएम मोदी ने आज विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। विपक्ष की राजनीति फेल होती जा रही है, विपक्षी गठबंधन में भी बात नहीं बन पा रही है, जिसको लेकर अब अलग अलग दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लिखे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।